लीडर कभी भी लीडर्स क्रिएट नहीं करता है। लीडर हमेशा ऐसे लीडर क्रिएट करता है जो आने वाले टाइम में हजारों लीडरों को भी लीड कर सके। क्योंकि लोग कहते हैं कि हमको गुरु की जरूरत है, पर मेरा ऐसा मानना है कि हमसे पहले हमारे पेरेंट्स को गुरु की जरूरत है। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम मिलन सिंह चंदेला। मैं स्वागत करता हूं आप सभी का अपनी इस यूट्यूब वीडियो पर। मैं न्यू विजन शॉपर्स लाइफ स्टाइल प्राइवेट लिमिटेड में डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस करता हूं। मैंने कई सारे वीडियोस में आप लोगों को एक एजुकेशन पास ऑन करी हुई है डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस से रिलेटेड। आज मैं सेम उसी चीज को रिपीट करते हुए आप लोगों के सामने एक बहुत ही अच्छे टॉपिक पर एक बहुत ही प्यारी सी वीडियो लेकर के आया हूँ, जिससे आज हमारे जितने भी सारे लोग बेस में डिस्ट्रीब्यूटर के रूप में काम कर रहे हैं, उन सारे लोगों की प्रॉब्लम का बहुत ही बेस्ट सॉल्यूशन निकल के बाहर आया है। आज मेरा एक सिंपल सा क्वेश्चन है, या लोगों का एक सिंपल सा क्वेश्चन है, व्हाई पीपल अनसक्सेस इन नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस। तो आज की प्रेजेंट की लाइफ में नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस में लोग अनसक्सेस क्यों हो जा रहे हैं। देखिए, सबसे फर्स्ट ऑफ ऑल जो मेरे को आज तक अपना रीजन समझ में आया, क्योंकि मैं कोई आपको इधर उधर का एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी बुक्स का कोई एजुकेशन पास ऑन नहीं करना चाहता हूँ। मेरे पास में जो अपना पर्सनल का सेल्फ एक्सपीरियंस है, जो भी मैंने डायरेक्ट सेलिंग में फील किया हुआ है, मैं आप लोगों के सामने वही एक्सप्रेस करना चाहूंगा। मेरा ऐसा मानना है कि डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस जो बना हुआ है वो सिर्फ ओनली लीडरशिप क्वालिटीज वाले लोगों के लिए ही बना हुआ है। जिस बंदे के अंदर एक लीडरशिप क्वालिटी बहुत ही अच्छी तरीके से परफेक्ट लीडरशिप क्वालिटी है, वो बंदा ही इस डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस में सक्सेस हो सकता है। अब अगर मैं आपसे एक बात करूं कि जो पर्सन इस बिजनेस में एक परफेक्ट लीडर है, एक लीडर की भूमिका बहुत ही अच्छी तरीके से शानदार तरीके से प्ले कर सकता है, वही इंसान आने वाले टाइम में डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस में टॉप लेवल पर पहुंच सकता है। अब अगर मैं कॉमन सी बात आपको ये बोलूं कि व्हाट इज लीडर, लीडर क्या होता है, तो मेरे हिसाब से लीडर डोंट क्रिएट लीडर्स, लीडर डोंट क्रिएट लीडर्स। लीडर कभी भी लीडर्स क्रिएट नहीं करता है। लीडर हमेशा ऐसे लीडर क्रिएट करता है जो आने वाले टाइम में हजारों लीडरों को भी लीड कर सके। वो होता है एक्चुअल में एक परफेक्ट सॉलिड लीडर। अब आपको ये बात समझ में आ गई कि लीडर क्या होता है। अब एक जो लीडर होता है वो लीडर विजनरी होता है, उसका विजन बहुत ही बड़ा होता है। विजन बड़ा होने का मतलब वो एक दूरदृष्टि होता है। दूरदृष्टि के साथ साथ कहने का मतलब क्या है, जो लीडर होता है वो उन चीजों को देख लेता है, या वो उन चीजों को देख लेता है जो आम लोग नहीं देख पाते हैं, और वो पीछे का देख लेता है कि आने वाले टाइम में फ्यूचर में क्या दिखाई देगा। एग्जाम्पल के रूप में लीडर वो होता है जो एक बीज को देख करके ये बता दे कि कल ये बीज पौधा बनेगा, इससे ढेर सारे फ्रूट्स निकलेंगे, ढेर सारे पौधे निकलेंगे, पत्तियां निकलेंगी, जो भी सारा प्रोसेस है वो उसके पीछे छुपी हुई सक्सेस को देख लेता है, वो होता है लीडर। नेक्स्ट चीज, आज लोग अनसक्सेस क्यों है इस बिजनेस में। फर्स्ट ऑफ ऑल सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज क्या है कि मैं कंपेयर करके लेकर के चल रहा हूं लीडर से, लीडरशिप क्वालिटी से रिलेटेड कंपेयर करके लेकर चल रहा हूं। एक जो लीडर होता है इस बिजनेस में सक्सेस होता है, वो सबसे पहले फर्स्ट ऑफ ऑल अपनी टू डू लिस्ट को प्रिपेयर करता है, मींस अपनी इनविटेशन लिस्ट को बनाता है, और हमेशा कंटिन्यू अपनी उस इनविटेशन लिस्ट में डे वाइज 1 2 3 लोगों का इंप्रूवमेंट करता रहता है। मतलब आज हम अगर इस बिजनेस में अनसक्सेस है, या लोग आज इस बिजनेस में अनसक्सेस हो रहे हैं, तो उसका एक सबसे बड़ा मेन कारण यही आ रहा है कि वो लोग अपनी इनविटेशन लिस्ट को डे वाइज पर डे 2 3 4 5 पर्संस के हिसाब से इंप्रूव नहीं कर पा रहे। डेली वाइज उसमें हमारे पर्संस की संख्या बढ़ नहीं रही है। इस वजह से कहीं ना कहीं हम इस डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस में अनसक्सेस हो रहे हैं। एंड नेक्स्ट, अगर मैं तुमसे बात करूं कि डायरेक्ट सेलिंग में और अनसक्सेस होने का सबसे बड़ा कारण क्या है, कि लोग इस बिजनेस में आते हैं, ठीक है, आने के बाद कहते क्या है कि सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या है कि लोग आते तो इस बिजनेस में हैं, अपने पेरेंट्स, अपने माँ बाप ढेर सारी उम्मीदें, एक्सपेक्टेशंस लेकर के आते, लेकिन जब वो मार्केट में बाहर एकदम खुले हो जाते हैं तो यहाँ पे ना कोई रोकने वाला, ना कोई टोकने वाला, ना कोई बताने वाला, ना कोई गाइड करने वाले। हमारे पेरेंट्स वगैरह, हम लोग गांव घर में रहते तो हमारे अंदर एक फियर रहता है कि हमारे मम्मी है, पापा है, भाई है, हमें बोलेंगे। बट जैसे बंदा बाहर निकल आता है, वो बंदा पूरी तरीके से टोटली ओपनली फ्री हो जाता है, और कहीं ना कहीं उसका डायरेक्शन एक गलत डायरेक्शन में चला जाता है, और वो कहीं ना कहीं डेटिंग करना शुरू कर देता है। मींस कहीं ना कहीं वो अफेयर्स या लव वाले मैटर्स में पढ़ करके अपना एक डायरेक्शन दूसरे डायरेक्शन में चला जाता है, और फिर कहीं ना कहीं वो इस बिजनेस में पूरी तरीके से डिस्ट्रॉय हो जाता है। नेक्स्ट चीज आती है हमारी फैमिली से हमारा बहुत ही ज्यादा मोह होना, एक अटैचमेंट होना कि जिससे हम जुड़े हुए हैं। अब होता क्या है कि हमारे पेरेंट्स हैं वो हैं 20वीं शताब्दी के, अपन लोग ठहरे 21वीं शताब्दी के, तो हमारे पेरेंट्स का जो माइंडसेट है, उनका जो ओपिनियन, उनकी जो सोच है, या हमारे जो आसपास का एनवायरनमेंट, उनकी सोच एकदम डिफरेंट है। तो हमारी सोच और उनकी सोच का एक तरीके से मैच ना कर पाना,
और आजकल के जो पेरेंट्स हैं वो तो कसम ही खा के बैठ गए कि मेरा बेटा है तो मैं जैसा चाहूंगा ये वैसा ही बनेगा, वैसा ही करेगा। अगर मैं चाहता हूं तो तू यहाँ पर ड्यूटी कर, तुम यहाँ पे नौकरी करो, तुम यहाँ पे पूरी जिंदगी 4 भैंस पाल के जीवन भर भैंस चराओ, तुम पूरी जिंदगी खेती करते रहो, मजदूरी करते रहो। मतलब आज के माँ बाप ऐसे अगर मैंने आपको पैदा कर दिया तो तुम मेरी ही सुनोगे। तो कहीं ना कहीं ऐसा भी मेरे को लगता है कि आजकल के जो बच्चे अनसक्सेस हो रहे हैं उनमें सबसे बड़ा योगदान उनके माँ बाप का है। क्योंकि लोग कहते हैं कि हमको गुरु की जरूरत है, पर मेरा ऐसा मानना है कि हमसे पहले हमारे पेरेंट्स को गुरु की जरूरत है। मतलब हमें नॉलेज की जरूरत है, ठीक है, पर हमसे कहीं पहले हमारे पेरेंट्स को नॉलेज की जरूरत है। तो मींस ब्रदर कहीं ना कहीं ऐसा होता है कि हम लोग अपनी फैमिली अटैचमेंट में, फैमिली के प्रेम में बहुत ही ज्यादा डीप चले जाते हैं और कहीं ना कहीं फैमिली का माइंडसेट ऐसा होता है कि नहीं भाई तू कुछ भी कर, मेरे को हर महीने 10-5,000 15,000 रुपए चाहिए ही चाहिए, तू अपना स्टार्टअप कर, कुछ भी कर, उन्हें फर्क नहीं करता। और लास्ट में कहीं ना कहीं ऐसा ही बोल देते। तो दोस्त मैं यही कहना चाहूंगा कि भले ही आपको 1 साल 2 साल 3 साल 5 साल अपनी फैमिली को इग्नोर करना पड़े, उनसे डिस्टेंस मेंटेन करनी पड़े, बट कहीं ना कहीं आप अपनी फैमिली को थोड़े दिन के लिए साइड में रखकर सिर्फ ओनली अपने फ्यूचर पे ध्यान दीजिएगा। जो पर्सन ज्यादा अपनी फैमिली पर ही फोकस करता है वो इस बिजनेस में कहीं ना सक्सेस नहीं हो पाता। इसके साथ साथ में प्रॉब्लम्स क्या आती है कि हमारे चलने उठने बैठने खाने पीने, किसी से कम्युनिकेट करने का जो हमारा तरीका है वो अच्छा नहीं है, हमारा नजरिया भी अच्छा नहीं है, हमारे रिलेशंस आपस में अच्छे नहीं है। मतलब जब ये सारी चीजें हम लोगों के सामने प्रत्यक्ष रूप से सामने आकर के खड़ी हो जाती हैं और तो कहीं ना कहीं हम लोग इस डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस में धीरे धीरे शून्य की भूमिका की तरफ बढ़ना शुरू कर देते हैं। आज का जैसे कि पर्सन है, आप किसी को भी लेकर के देख लीजिएगा, अनसक्सेस का सबसे बड़ा कारण उस पर्सन को ट्रस्ट नहीं हो पा रहा है, बिलीव नहीं हो पा रहा है। जबकि हमारे बेसिक न्यू में हमको सिखाया गया, समझाया गया कि हमें बिलीव्स होना बहुत ही ज्यादा कंपलसरी है, हमें हमारी कंपनी पे ट्रस्ट होना बहुत जरूरी है, हमारी कंपनी जो ढेर सारे प्रोडक्ट्स बना रही है उन सारे प्रोडक्ट्स पे हमारा ट्रस्ट होना बहुत ज्यादा जरूरी है, हमें हमारे अपलाइन पे ट्रस्ट होना बहुत जरूरी है, हमें अपने सेल्फ पे भरोसा होना बहुत जरूरी है। मतलब हमारा विश्वास होना खुद पे बहुत ही ज्यादा मोस्ट कंपलसरी है। आज बंदे का दृष्टिकोण ही नहीं सही, आज बंदे का एटीट्यूड ही नहीं सही है। जो हमको बेसिक 5 एटीट्यूड्स पढ़ाए गए, जिन एटीट्यूड्स की जरिए से हम इस दुनिया में या इस बिजनेस में टॉप लेवल पे पहुंच सकते हैं, हम उनको फॉलो नहीं कर रहे हैं। सबसे मेन चीज यही आ रही कि हम लोग सुन रहे हैं, समझ रहे हैं, सारी चीजें कर रहे हैं, पर कहीं ना कहीं वो हमारी बॉडी में अप्लाई नहीं हो पा रहा है और अप्लाई ना हो पाने के कारण कहीं ना कहीं उसका जो रूप है वो बाहर नहीं दिख पा रहा है, उसका बेनिफिट हमें बाहर नहीं दिखाई दे रहा है, क्योंकि हम उसको अंदर अपने आप में उस तरीके से इवॉल्व नहीं कर पा रहे हैं कि जिस तरीके से वो बाहर एक बेनिफिट के रूप में हमको दिखाई दे। मतलब कहने का मेरा क्या है कि अगर हम आज इसी तरीके की सारी चीजें करते रहेंगे तो फिर हम कहीं ना कहीं इस बिजनेस में आगे सफल नहीं हो पाएंगे। यही एक बेसिक से रीजंस हैं जिनकी वजह से लोग आज इस डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस में अनसक्सेस हो रहे हैं। कोई दूसरा कारण नहीं है, इन्वायरमेंट, सोसाइटी, लोग गलत बोल रहे हैं, ये बोल रहे हैं, मेन मैटर वो नहीं करता है। बाहरी चीजों से हमें कोई इफेक्ट नहीं पड़ने वाला है, हमें प्रॉब्लम आती इंटरनल, हम कितना वीक होते चले जा रहे हैं। मतलब अगर हमारी विल पावर स्ट्रांग है, अगर हमारी विल पावर में पावर है तो हम किसी भी तरीके से किसी भी जगह पे अपना झंडा गाड़ सकते हैं और अपने आप को प्रूफ करके साबित करके दिखा सकते हैं। मेन चीज क्या है कि आज एक पर्सन जो डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस में अनसक्सेस हो रहा है वो डिसीजन नहीं ले पा रहा है, राइट टाइम पे राइट डिसीजन नहीं ले पा रहा है। अगर एक पर्सन एक राइट टाइम पे राइट डिसीजन नहीं ले पाएगा, उसका एक डिसीजन या तो उसकी जिंदगी बदल सकता है या तो उसकी जिंदगी को बर्बाद कर सकता है। मतलब जिंदगी चुनावों का परिणाम है। मतलब अगर हम एक राइट डिसीजन नहीं ले पा रहे, सही समय पे सही डिसीजन नहीं ले पा रहे हैं, अकॉर्डिंग टू सिचुएशन ऑन द स्पॉट, कब कैसी कौन सी सिचुएशन कहां पे क्रिएट हो रही है, उस सिचुएशंस के अकॉर्डिंग अगर मैं अपने क्रिएटिव माइंड के साथ तुरंत एक क्रिएटिव आंसर नहीं निकाल पा रहा हूं, क्रिएटिव डिसीजन नहीं ले पा रहा हूं, अगर मैं उसी रिपीटेबल पास्ट वाला जो हमारा कॉपी वाला है, अगर उस कॉपी वाले के अकॉर्डिंग चलते रहेंगे तो फिर हम कहीं ना कहीं सक्सेस नहीं हो पाए। मतलब हमारा प्रेजेंट ऑफ माइंड कितना काम कर रहा है कि हमारे सामने कोई सिचुएशन, कोई घटना घटी और उसको हमें उस समय प्रेजेंट में कैसे क्या करना है, कैसे क्या नहीं करना है। डिसीजन आपका सेल्फ डिसीजन, और आपका सेल्फ डिसीजन आता है आपकी नॉलेज से, आपकी अंडरस्टैंडिंग से। आपके पास में कितना बोध है, कितना अध्यात्म है, कितनी अंडरस्टैंडिंग है, वहां से आप एक राइट डिसीजन ले पाओगे। और इसके साथ साथ लोग और क्यों अनसक्सेस होते हैं? डायरेक्शन मैंने बताया ना कि लोगों का डायरेक्शन ही गलत है, एकदम वो गलत डायरेक्शन में जा रहे हैं। मतलब उनको जाना चाहिए अपने फ्यूचर की तरफ, अपने कैरियर को बढ़ाने के लिए आगे बढ़ो, वो किधर भाग रहे हैं? डेटिंग की तरफ भाग रहे हैं, लव की तरफ भाग रहे हैं, वो अपने पर्सनल इमोशंस में पड़े हुए हैं, अपनी पर्सनल फीलिंग्स में पड़े हुए हैं। मतलब उनका फोकस ही राइट डायरेक्शन में नहीं है, वो गलत डायरेक्शन में जा रहे हैं। और जब हमें गलत डायरेक्शन में जाएंगे तो कॉमन सी बात है हमें रिजल्ट्स नहीं मिलेंगे। आज एक पर्सन आता है, आने के बाद वो अपने आप को इस बिजनेस में समर्पित नहीं कर पा रहा है, डेडिकेटेड नहीं कर पा रहा है। मतलब समर्पण
समर्पण का मतलब क्या है कि मैंने समर्पित कर दिया अपने आप को। जैसे मैं अपने इष्ट ईश्वर भगवान कृष्णा राम सारे लोगों के सामने अपने आप को प्रत्यक्ष समर्पित कर देता हूं कि ईश्वर अब सर्वस्व आप ही हो, तो हमारे अंदर वो समर्पण भाव नहीं आ पाता है। अगर हम समर्पित तरीके से इस धंधे को नहीं करेंगे तो हम इस धंधे में श्योरिटी अनसक्सेस होकर के कहीं ना कहीं साइड से निकल जाएंगे। नेक्स्ट चीज क्या आती है कि आज लोग बोलते हैं डिटर्मिनेशन, राइट, दृढ़ निश्चय। दृढ़ निश्चय का मतलब समझ रहे हो, आपकी डेडिकेशन, आपकी प्रतिज्ञा, आप कितने पावरफुल हो, आपने कैसी कसम खा ली। एग्जाम्पल चाणक्य को धनानंद ने एक लात मार के घर से बाहर निकाल दिया। चाणक्य ने कसम खा ली कि जब तक अखंड भारत का निर्माण नहीं कर दूंगा तब तक मैं अपनी शिखा नहीं बांधूंगा। इसको बोलते दृढ़ निश्चय, डेडिकेशन, पूरा जीवन समर्पित कर दिया और आने वाले टाइम में धीरे धीरे देखते देखते उन्होंने अखंड भारत का निर्माण कर दिया। इसको बोलते डेडिकेशन। कसम खा लिया तो खा लिया। आज किसके अंदर है ये सब चीजें, बताइए आप, किसके अंदर है भाई? आज किसके अंदर वो विल पावर है? आज किसके अंदर वो पावर है? किसके ब्लड में आज महाराणा प्रताप वाली पावर है कि कमिटमेंट पूरी जिंदगी गुजार देंगे, दृढ़ निश्चय ले लिया तो ले लिया, नहीं झुकेंगे तो नहीं झुकेंगे। अकबर जैसे लाखों करोड़ों आ जाए ना, उनकी बैंड बजा के रख देंगे साला। ऐसी पावर हमारे अंदर होनी चाहिए। लेकिन नहीं, आजकल के हम लोग जो भी हैं, हमारे अंदर कूलनेस ये सब चीजें भर गई हैं, तो फिर कैसे क्या होगा ब्रदर? नेक्स्ट चीज मैं आपको बता दूं, अनुशासन। या राइट, अगर हमारे अंदर अनुशासन नहीं है, डिसिप्लिन नहीं है, तो हम कभी भी लाइफ में सक्सेस हो। डिसिप्लिन का मतलब क्या होता है? जरूरी नहीं है कि हम अच्छे कपड़े पहने, अच्छे टाइम पे ऑफिस आए, सारी चीजें करें, ये करें, ये सब नहीं होता है। नेक्स्ट चीज आती है, हमारी सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज होती है, वो होती है हमारा अनुशासन। बोले तो डिसिप्लिन। डिसिप्लिन के बारे में अगर मैं आपको डिफाइन करना चाहूं तो डिसिप्लिन का मतलब क्या होता है? मैं एक छोटी सी लाइन में, मैंने रील्स में देख रहा था, तो अक्षय कुमार का एग्जांपल दिया जाता है डिसिप्लिन के रूप में। मतलब अक्षय कुमार रात को 8:30-9 बजे सोएगा तो सोएगा, और सुबह वो 4:30-5 बजे जो भी टाइमिंग उठता है, मतलब वो जब से आज से पैदा हुआ तब से वो कर रहा है। मतलब करेगा तो करेगा, चाहे उससे घर पे पीएम बैठे हो, वो सोएगा टाइम से तो सोएगा। चाहे उस घर में दुनिया का सबसे करोड़पति आदमी बैठा, फिर भी वो टाइम से, अपने अनुशासन से कभी भी पीछे नहीं हटेगा। सेम एग्जांपल के रूप में आज हम लोग सोनू सूद वगैरह की बॉडी देख रहे हैं, बड़ी अच्छी इंप्रेसिव बॉडी है, लेकिन अगर हम उनसे पूछने जाए ना तो 365 के 365 दिन कंटिन्यू डे वाइज टाइम टू टाइम एक्चुअल पंक्चुअल में सेम टाइम पे वो जिम कर रहे हैं। मतलब हमारा एक अनुशासन सही नहीं। अनुशासन का मतलब क्या है कि अगर मुझे पर डे 2 घंटे इन्विटेशन करनी है तो करनी है। अगर मुझे सुबह 5 बजे उठना है तो 365 के 365 दिन 5 बजे उठूंगा तो उठूंगा। दुनिया की कोई ताकत नहीं रोक सकती। आंधी है, तूफान है, कुछ भी है, करूंगा तो करूंगा। आपने एक छोटी सी स्टोरी सुनी होगी, वैजनाथ धाम की जो स्थापना हुई, आपने वहां पे स्टोरी सुनी होगी कि जो हमारा वैजनाथ धाम है वहां पे शिवलिंग कैसे प्रकट हुआ। ऐसे प्रकट हुआ कि एक चरवाहा होता है, किसी रीजन वश उसकी शिवलिंग से आर्गुमेंट या कुछ उसका पर्सनल इशू हो जाता है। उसने कसम खा ली कि बेटा तेरे को रोज सुबह शाम तीनों टाइम 2-2 लठ मैं मारूंगा, और वो सेम ऐसा करता रहता, कंटिन्यू कई दिन तक चलता रहता। अचानक क्या होता है कि एक बार वो खाना खा रहा होता, बारिश होने लगती है, तूफान आ जाता है, तो जैसे खाना खाने के लिए बैठता है तो अचानक उसके दिमाग में आता है कि बेटा आज मैंने यार शंकर जी को 2 लठ नहीं मारे हैं, और वो वहां से निकलता और उठता और जाके 2 मारता है और शंकर जी प्रकट हो जाते हैं। यार राइट, मतलब कहने का क्या है, एक अनुशासन, समझ आया ना? हाँ बस। तो दोस्त, लोगों के अनसक्सेस होने के रीजंस यही है, वो अपने मेंटर, अपने गाइडर, अपने ऊपर वाले सीनियर्स की सुनते नहीं। जिंदगी में एक मेंटर का होना बहुत ही ज्यादा मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट है ब्रदर। बिना मेंटर के, बिना गाइडर के हम कभी भी लाइफ में आगे नहीं बढ़ सकते हैं। अगर हमारा मेंटर, हमारा गाइडर हमें जो डायरेक्शन दे रहा है उसको ब्लाइंड बिलीफ के साथ में हमको एक्सेप्ट कर लेना चाहिए। आज मैं आप लोगों को बस यही बताना चाहता हूं दोस्त, हमारे अनसक्सेस होने का सबसे बड़ा रीजन सिर्फ एक यही है। बाकी दोस्त, मैं बहुत ही जल्दी आप सभी लोगों के लिए और भी बहुत ही अच्छे अच्छे सॉल्यूशन के रूप में चीजें लेकर के आऊंगा, जिससे आपको और आसानी हो ये सारी चीजों को अपना करने में और इस बिजनेस में टॉप लेवल पे ले जाने में। दोस्त, आज कसम खानी है कि हमको अपनी इस डायरेक्ट सेलिंग कंपनी को, न्यू विजन शॉपर्स लाइफ स्टाइल को वर्ल्ड की नंबर 1 डायरेक्ट सेलिंग कंपनी बनानी है। कसम खाते हैं, कुछ भी हो जाए, पूरा जीवन समर्पित है, पूरी जान समर्पित है, तन मन धन सब समर्पित है मेरे भाई, सब कुछ समर्पित है। बट इस कंपनी को एक दिन हम लोग इंडिया की नंबर 1 डायरेक्ट सेलिंग कंपनी बना कर रहेंगे। बनाएंगे तो बनाएंगे, बनाएंगे तो बनाएंगे, बनाएंगे तो बनाएंगे। दुनिया कोई ताकत नहीं रोक सकती, किसी भी में इतना दम नहीं है जो मेरे को रोक ले। लोग बोलते रहेंगे, समय है, टाइम है, अगर जन्म लिया है तो लोगों का तो काम ही है बोलना, लोग बोलेंगे, पर इन लोगों से फर्क नहीं पड़ता है। वो कहावत है ना, हाथी जब
गांव से गुजरता है तो कुछ लोग हाथी के सामने गन्ना देते हैं, खाने के लिए उसको मटेरियल्स देते हैं जो वो हाथी खाता है, और हाथ जोड़कर ऐसे खड़े रहते हैं उसके सामने। और वहीं देखना कुछ ऐसे चीजें होती हैं जो कुत्ते होते हैं जो भौंक रहे होते हैं हाथी के पीछे। समझ आ रही मेरी बात? अब डिपेंड आपके ऊपर करता है भाई। ये जो हाथी है, ये हाथी है न्यू विजन शॉपर्स लाइफ स्टाइल प्राइवेट लिमिटेड। और जो लोग इसमें सक्सेस हैं, जो लोग इसको समझ रहे हैं, जो लोग इसको मान रहे हैं, वो लोग इसको प्रणाम कर रहे हैं। पर मार्केट में ऐसे बहुत सारे कुत्ते हैं। समझ आ रही ना मेरी बात? तो दोस्त, किसी के ऊपर गलत बोलना एक अलग मैटर करता है, पर अपने आप को जेन्युइन तरीके से प्रूफ करना वो एक अलग मैटर करता है। तो ये अपना अपना देखने का नजरिया है, अपना अपना दृष्टिकोण है, अपना अपना विजन है। जो कुत्ते हैं वो हाथी को दूसरे एंगल से देख रहे हैं, और जो लोग हैं वो किसी दूसरे एंगल से देख रहे हैं। तो अपना अपना नजरिया है, अपना अपना दृष्टिकोण है, हम क्या देख रहे हैं क्या नहीं देख रहे हैं। तो दोस्त, ऐसे लोगों के चक्कर में भी नहीं पड़ना है। ये भी एक बहुत बड़ा रीजन है लोगों के अनसक्सेस होने का। लोग कि वो लोगों की सुनकर, लोग क्या कह रहे हैं, लोगों की सुनकर के वैसे वो भी बन गए, वैसा उन्हें भी करना है। तो दोस्त, भगवान ने हमें भी हमारा मेमोरी पॉइंट दिया हुआ है, भगवान ने हमें भी दिमाग दिया हुआ है। हमें अपने दिमाग, अपने सेंस से सोचकर एक रियल एजुकेशन लेना। मैं नहीं कहता कि आप लोगों की सुनो, मत सुनो। आप बुक्स पढ़ो, आप किताबें पढ़ो, आप जेन्युइन रियल नॉलेज लो। लोगों के चक्कर में मत पड़ो। ये सोशल मीडिया आज लोगों को बहुत ही भयंकर तरीके से भ्रामक भ्रांतियां फैला रही है। लोग तो आज सोशल मीडिया में वायरल होने के लिए कुछ भी कर ले रहे हैं, अपने आप को गाली दे ले रहे हैं, कुछ भी कर रहे हैं यार, नाले का पानी पी ले रहे हैं, कुछ भी कर रहे हैं। तो दोस्त ब्रदर, समझना एक अंडरस्टैंडिंग यही है कि इन सारे रीजंस की वजह से आज मार्केट में लोग अनसक्सेस हैं। तो दोस्त, हमें उस तरफ डाइवर्ट नहीं होना है, हमें अपने आप को परफेक्ट और सॉलिड बनाना है। मिलते हैं आप सभी लोगों से अपने नेक्स्ट वीडियो में। बाकी सब्सक्राइब कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा। थैंक यू सो मच ऑल ऑफ यू।